हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का टेस्ट नंबर 1 लगाते हैं। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी के 3 टेस्ट लगा चुके हैं और फिज़िक्स के भी 3 टेस्ट लगा चुके हैं। ओके, नियम वही रहेंगे। मैं आपको 3 से 4 सेकंड दूंगा ताकि आप खुद को भी चेक कर पाएँ कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन है, रबड़ किसका उत्पाद है? रबड़ किसका उत्पाद है, बताइए। रबड़ किसका उत्पाद है? तो इसका सही आंसर है, रबड़ किसका उत्पाद है? रबड़ किससे बनाई जाती है? लैटेक्स से बनाई जाती है। चलिए समझते हैं। मानिए ये पेड़ है आपका रबड़ का। रबड़ किससे निकलती है? पेड़ों से। तो अगर जो पेड़ ये रबड़ का है और इस पर आपने चाकू मार दिया तो इसमें से एक दूध निकलेगा। दूध निकलेगा, उसी दूध को क्या बोलेंगे? लैटेक्स बोलेंगे। ओके, उसी दूध को लैटेक्स बोलते हैं। तो और इसी लैटेक्स से क्या रबड़ का निर्माण किया जाता है। ओके, आपने बहुत से पेड़ों में देखा होगा, जैसे गूलर का है, बरगद का है पेड़, इसमें अगर जो आप चाकू मार दें तो इसमें से दूध निकलता है। पर रबड़ के पेड़ में जब आप चाकू मारेंगे तो उससे एक स्पेशल प्रकार का दूध निकलेगा। ओके, उससे रबड़ का हम लोग निर्माण करेंगे। तो वो जो दूध होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटेक्स बोलेंगे। तो रबड़ का उत्पाद किससे होता है? रबड़ का उत्पाद होता है लैटेक्स से, मतलब पेड़ से निकलने वाला जो दूध होता है उसको लैटेक्स बोलते हैं। उसी से हमारी रबड़ तैयार करी जाती है। ओके, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन एक प्रकार का है, क्या है बताओ? पॉलिएस्टर है, पॉलीएमाइड है, पॉलीसैकेराइड है या विनाइल बहुलक है? बताओ इसमें से क्या सही होगा। नायलॉन एक है, बताइए इनमें से क्या है नायलॉन। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। ओके, नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और लॉर्न किससे बनने वाला पॉलीमर है? और लॉर्न किससे बनने वाला पॉलीमर है? बताइए इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल। ओरलॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? तो ओरलॉन एक्रिलोनाइट्राइल से बनने वाला पॉलीमर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार क्वेश्चन भैया ये पूछा गया है पेपरों में। ओके, अभी टेट का पेपर हुआ था 2018 में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो बताइए भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? सभी को पता होगा लगभग। तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा रिसाव हुआ था? किस यौगिक का रिसाव हुआ था, यानी कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमआईसी गैस, यानी मिथाइल, एम से मिथाइल, आई से आइसो, सी से साइनाइड। तो भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ओके, ऐसे बहुत से लोग की आंखें चली गई थी, बेचारे अंधे हो गए थे, और बहुत से लोगों के अंदर इस गैस के कारण से बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो गई। आज भी वहाँ के लोग झेल रहे हैं, उस फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोग बेचारे। ओके, तो भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ओके, तो बताइए, सभी को पता होगा इसका आंसर। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ओके,
फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ओके। और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी जो हम लोग की काटती है तो दर्द होता है, तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जब चींटी जो काटती है तो भी हम लोग के दर्द होता है, तो वो भी क्या करती है? फॉर्मिक अम्ल इंजेक्ट करती है हम लोग के शरीर में। तो फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी गैस इनर्ट गैस नहीं है? बताओ। अब हिंदी में सभी को पता होगा, बस क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इनर्ट गैस होती क्या है, तब हम लोग इसमें गैस कर पाएंगे। तो कुछ नहीं, इनर्ट गैस वो गैस होती है जो किसी अन्य गैसों के साथ क्रिया नहीं करती है, यानी सीधा है, हिंदी में समझो, पता होगा आपको, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस। इनर्ट गैस किसे कहते हैं? जो अक्रिय गैसें होती हैं उसी को ही इंग्लिश में इनर्ट गैस कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ते चलें आप लोग। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के हिंदी वर्जन ना दे के वहाँ पे इंग्लिश वाला वर्ड दे देता है, तो पता है तब भी बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं। ओके, तो अब समझ में आ रहा ना? तो इसमें से बताओ, निम्न में से कौन सी गैस इनर्ट गैस नहीं है? यानी इनमें से ऐसी गैस हमें छांटना है जो अक्रिय गैस नहीं है, यानी इनर्ट गैस नहीं है। बताओ। तो इसका सही आंसर है फ्रियोन। फ्रियोन गैस अक्रिय गैस नहीं है, यानी फ्रियोन गैस क्रिया करती है अन्य गैसों के साथ मिलके। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्फटिक निम्न में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक निम्न में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो बताइए, स्फटिक निम्न में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? चलिए, इसका सही आंसर है स्फटिक जो है वो सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। ओके, स्फटिक सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकर्ण प्रकाश के रूप में निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? विकर्ण प्रकाश के रूप में निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? तो विकर्ण प्रयोग क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। अब जैसे आप स्टेशन पे गए होगे, वहाँ पे एक बड़ी सी डिजिटल घड़ी लगी होती है। जैसे मान लो 5 बज रहा है, तो उसमें ऐसे दिखाता है कि 5 बज रहा है लाल कलर से। तो जिस उसमें जो है, जो वो छोटे छोटे खाँच बने होते हैं जो वो जलते हैं। कभी 4 बज रहा है तो केवल 4 के तरफ वाले ही जलेंगे, वो छोटे छोटे खाँच। 5 बज रहा तो 5 वाले जलेंगे, 12 बज रहा तो 12 वाले छोटे छोटे खाँच जलेंगे। उसमें बहुत से खाँच बने होते हैं छोटे छोटे। ओके, तो उन खाँचों में कौन सी गैस भरी होती है? अब समझ में आ रहा है? तो उन खाँचों में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी होती है? उसी को बोलते हैं विकर्ण प्रकाश। तो उसमें कौन सी खाँच में, उस खाँच में कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें भरी होती है भैया एनी, यानी नियॉन गैस भरी होती है। ओके, तो विकर्ण प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सी है? नियॉन, एनी, नियॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियॉन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है? H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है? बताइए इसका आंसर। चलिए बताते हैं। इसका सही आंसर है रोगाणुनाशी के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ओके, रोगाणुनाशी के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? ये भी कई पेपरों में क्वेश्चन आया हुआ है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? पता होगा लगभग आप लोग को। जल का शुद्धतम रूप क्या है? चलिए बताते हैं। जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। ओके, जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल।
ओके, तो उम्मीद करते हैं आज का टेस्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने साथियों को शेयर करिए और उनकी ज़िंदगी को भी इम्प्रूव करने में अपना सहयोग प्रदान करें। ओके, मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू।